स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में सब जानने से पहले हमको ऑर्डर पेयर के बारे में जानना ज़रूरी है। हालांकि ऑर्डर पेयर को हम क्लास 11 में डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम ऑर्डर पेयर को रिवाइज करेंगे। मान लो ए कोई एक सेट है और उसमें ए और बी कोई एलिमेंट्स हैं, तो ए और बी को हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं ए बी इन ब्रैकेट। इसका मतलब ये होता है कि जो ए है, ए और बी यहाँ पे टू एलिमेंट्स हैं, तो ए को हम बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट और बी को बोलेंगे सेकेंड एलिमेंट। एन ऑर्डर पेयर ए बी कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी, वेयर ए इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज कॉल्ड सेकेंड एलिमेंट, लाइक 1 1 3 4 4 16। और हम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक्स को बोलते हैं एब्सिसा, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट और एक्स वाई कंबाइंड फॉर्म बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो कोई भी कोऑर्डिनेट को यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम ऑर्डर पेयर में करेंगे। इसके बाद इसका हम बोल सकते हैं कि एन ऑर्डर पेयर इज ए पेयर ऑफ एलिमेंट रिटन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड ऑर्डर। यानी यदि आपके पास कोई ऑर्डर पेयर ए बी है तो वो बी ए के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ए बी की पोजीशन फर्स्ट पोजीशन ए होगी, सेकंड पोजीशन बी होगी। लेकिन बी ए करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन बी होगा और सेकंड पोजीशन ए होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, मान लो भाई ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी इस टाइप से अरेंज होगा कि ए जो है वो कैपिटल ए का एलिमेंट है और बी जो है वो कैपिटल बी का एलिमेंट है। तो इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ऑफ ए बी इन सच दैट इन मैथमेटिकली वी कैन सी हियर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। यानी यदि आपके पास ए क्रॉस बी आपको निकालना, तो पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा। जैसे एग्जांपल, ए को लिया हमने 1 2 3 और बी को ले लिया हमने 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, ये बनेगा आपका, ये जो है वो कहलाएगा ए क्रॉस बी। सिमिलर हम बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे रिलेशन के बारे में। रिलेशन, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए और बी है तो रिलेशन हमेशा उसका एक सबसेट होगा। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी हम बोल सकते हैं कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी मस्ट बी आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कोई भी रिलेशन जो होगा वो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसमें आर उसका सबसेट होगा। यानी इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है तो नाउ वी कैन से ए रिलेटेड टू बी, इसको हम बोलते हैं ए आर बी। ए और बी में एक रिलेशन आर है। ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन वी कैन से ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। यानी ए और बी में कोई भी रिलेशन आर नहीं है। यदि इसको एक एग्जाम्पल से समझें कि मान लो के बाद आपके पास एक ए के एलिमेंट दिए हुए हैं 3 4 5, बी के दिए हुए हैं 4 5 6, तो आपको बताना है कि इनमें से आर और एस में से कौन सा रिलेशन ए टू बी में है। फंक्शन नहीं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है। इसका मतलब है कि जो भी रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो पहले हमको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, तो हमने पहले ए क्रॉस बी निकाला। ए क्रॉस बी हो जाएगा 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6 5 4 5 5 और 5 6, दीज आर ए क्रॉस बी। तो आपको मालूम है कि हर कोई रिलेशन जो है वो आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 3 5 4 4 5 6 और 3 6। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स सभी ए क्रॉस बी में प्रेजेंट हैं। यानी आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो नाउ वी कैन से आर शुड बी रिलेशन। बट एस में दिया हुआ 4 4 4 3 4 5 और 4 6, तो आप देख रहे हैं 4 4 जो है वो प्रेजेंट है, 4 3 जो है वो प्रेजेंट नहीं है, 4 5
प्रेजेंट है, फोर्थ सिक्स प्रेजेंट है, यानी फोर्थ ही ऐसा एलिमेंट है जो ए क्रॉस बी में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एस जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है। दैट्स वाई एस इज नॉट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि एस सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का, सो इट इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नाउ देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अब हम देखेंगे टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं। मान लो बात ए और बी में नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। मान लें एलिमेंट ऑफ ए में m एलिमेंट हैं और एलिमेंट ऑफ बी में n एलिमेंट हैं। तो आपको मालूम है ए क्रॉस बी में क्या होता है, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी का प्रोडक्ट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल हो जाएगा mn। यानी यदि आपके पास ए और बी दो सेट्स हैं तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे mn आ गया। अब टोटल जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं तो वो होते हैं 2 की पावर, तो यहाँ पे mn है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज 2 की पावर mn। तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट हुआ और यही टोटल नंबर ऑफ सबसेट को ही बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, क्योंकि R जो होगा वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। तो जितने एलिमेंट्स सबसेट जितने एलिमेंट टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी होंगे वही कहलाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ द पर्टिकुलर सेट दैट इक्वल टू की पावर mn। अब नाउ वी कैन फाइंड द डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ रिलेशन। यदि मान लें के बाद आपके पास कोई रिलेशन R है फ्रॉम सेट ए टू बी, then the set of all first component or coordinates of the ordered pair of R from A to B is called domain of R। यानी यदि आपके पास कोई एक रिलेशन A to B में है तो एलिमेंट ऑफ A ये कहलाएंगे डोमेन, और एलिमेंट ऑफ ऑल द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन रिलेशन R from the set A to B is called range of R। यदि कोई रिलेशन R A to B में है तो एलिमेंट ऑफ A को बोलेंगे डोमेन और एलिमेंट ऑफ B को बोलेंगे रेंज। लेकिन जो होल एलिमेंट होल सेट ऑफ B होता है, होल सेट ऑफ B इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन R, यानी रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यानी यदि इसको समझने के लिए हम बोलें कि यदि कोई रिलेशन R A to B में है तो ऑल द एलिमेंट ऑफ A इज नॉन एज डोमेन एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ B होल सेट of element of B known as codomain, but those element which are the images of the particular element of A, these are range। So here is big difference between domain, range and codomain। So simple, if we have relation from R A to B, so element of A that is domain, whole element of B is codomain, and those element which are the images of the particular element of A, these are range। Now relation on a set, let A is a non-empty set, then relation from A to itself, it means a subset of A cross A is called relation on set A। यानी कोई सेट A है तो उससे all the element of that set is related to itself, that is A cross A। उसी A cross A को बोलते हैं relations on a set। Now type of relation, टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस आपके पास हैं। इसमें पहला होता है वॉइल्ड या एम्प्टी रिलेशन, यानी आपको मालूम है कि कोई रिलेशन जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो आपको मालूम है कि फाई जो है वो कोई भी सेट का एक सबसेट होता है। तो नाउ वी कैन से हियर वी नो द रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सिंस फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, so empty set phi is a relation in A is called empty relation in A। यानी मतलब ये हुआ कि आपके पास टोटल A क्रॉस A में जितने भी एलिमेंट है उसमें एक फाई भी होगा, तो वो जो फाई है उस फाई को हम बोलेंगे empty relation in A। मतलब a relation R in set A is called empty relation if no element of A is related to any element of set A।
यानी यदि कोई रिलेशन आपके पास दिया हुआ है, उस सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, तभी हम बोलेंगे कि वो एम्प्टी रिलेशन है। उसी को बोलेंगे R इक्वल टू क्या होगा, ये फाई होगा। जिससे एग्जांपल देखें कि मान लो बात एक रिलेशन R दिया हुआ है, A इक्वल टू 1 3 5 7 है, और R इक्वल दिया हुआ है AB, जहाँ A माइनस बी इक्वल 9 हो। यानी हम यदि A माइनस बी, A और B दोनों A से आएगा, क्योंकि A क्रॉस A है ये, तो ये जो सबसेट बनेंगे A क्रॉस A का, वो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। यदि हम 1 माइनस 1 करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 3 करेंगे तो नहीं करेगा, 1 5 करेंगे तो नहीं करेगा, 1 7 नहीं करेगा। यानी इनमें से कोई भी एलिमेंट A और B को पुटअप करेंगे तो ये इक्वल टू 9 कभी आना पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, इसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट। सो नो पेयर ऑफ सेट A satisfying the relations A minus B equal to 9 in A, that is known as empty set या void set। सेकेंड होता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो रिलेशन R in the set A is called universal relation if each element of the set A related to every element of set A, that is R equal to A cross A। यानी जितने भी आपके पास यदि कोई रिलेशन दिया हुआ है, जितने भी एलिमेंट हैं A क्रॉस A के, वो सभी एलिमेंट उस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम बोलेंगे दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। फॉर एग्जांपल, यदि यहाँ देख रहे हैं A इक्वल दिया हुआ 1 2 3, और हमने मान लिया एक रिलेशन A है, AB है, जो A माइनस बी लेस देन 10, तो यहाँ पे हम जो वैल्यू पुट करेंगे, 1 A और B की वैल्यू यदि हम 1 2 3 में से कोई वैल्यू यहाँ पुट अप करें, 1 और 3 पुट कर रहे हैं तो 2 आ रहा है लेस देन, -2 आ रहा है लेस देन 10, 2 3 करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, 3 1 करेंगे सेटिस्फाई करेगा। यानी जितने भी एलिमेंट A के हैं वो सभी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो नाउ वी कैन से ऑल द पेयर्स AB इन द सेट A क्रॉस B सेटिस्फाइंग A माइनस B लेस देन 10 इन होल सेट A क्रॉस A, सो R इज यूनिवर्सल सेट। यानी ये जो सेट होगा वो एक यूनिवर्सल सेट होगा। इसके बाद अगला आता है आइडेंटिटी रिलेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इज द सेट ऑफ होल ऑर्डर्ड पेयर्स AB सच दैट A क्रॉस A इन सच दैट A इक्वल टू B। यानी यदि आपके पास कोई रिलेशन A और A में है, उसमें एलिमेंट AB है, तो AB A का होगा और B भी एलिमेंट का होगा। यानी दोनों एलिमेंट इक्वल टू A इक्वल टू क्या होंगे, B होंगे। यानी इसमें बोल सकते हैं डोमेन ऑफ IA इक्वल डोमेन ऑफ IB। IA का मतलब हो गया ये आइडेंटिकल रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका यदि सिंबॉलिक फॉर्म देखें तो IA इक्वल टू AB इन सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू A इन सच दैट A इक्वल टू B। इसका मतलब ये हुआ कि यदि A इक्वल टू एग्जाम्पल लेके करें, यदि आपके पास एक एलिमेंट एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, तो A क्रॉस A हम निकालेंगे तो इसमें 1 1 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 2 1 so many elements will come in A cross A। लेकिन आइडेंटिकल रिलेशन सेटिस्फाइंग ओनली व्हेन A और B आर इक्वल, तो मस्ट बी 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। सिर्फ 4 ही यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे तभी वो आइडेंटिकल रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि एवरी आइडेंटिकल रिलेशन ऑन A, एवरी एलिमेंट ऑफ A शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। सिर्फ यदि जो एलिमेंट इक्वल होंगे, जैसे 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 1 2 नहीं आ सकता, 1 3 नहीं आ सकता, 1 4 नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें तो क्योंकि IA विल बी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, लेकिन हमको वही एलिमेंट लेना है जिसमें वो सभी एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज IA इक्वल टू AB एंड सच दैट A एंड B बोथ बिलोंग्स टू A और A इक्वल टू B। आइडेंटिकल रिलेशन को समझने के लिए हमने एक और एग्जाम्पल और डिस्कस करें। जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है A इक्वल टू 1 2 3। अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, वी हैव गिवन 3 रिलेशन RA R1 और R2। RA में दिया हुआ 1 1 2 2 3 3। अब हम चेक करें क्या ये 1 1 2 2 3 3 क्या आइडेंटिकल रिलेशन है, तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल रिलेशन है, क्योंकि यदि हम 1 2 3 को देखें तो इसमें जो होगा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। या हमने पढ़ा हुआ है कि दोनों एलिमेंट जो A क्रॉस A के हों दोनों इक्वल हों। इसमें 1 1 2 2 3 3 है, सो इट इज़ आइडेंटिकल बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ A मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, सो R 1 1 2 2 3 3 it is identity because every element of A must be related to itself।
दूसरा दिया हुआ है R1, 1 1 और 2 2। तो देखें 1 1 और 2 2 जो है ये आइडेंटिकल रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 3 है, 3 3 इसमें नहीं है। यानी इसका मतलब ये है 1 1 तो है, 2 2 भी है, लेकिन 3 3 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि R1 इक्वल टू 1 1 2 2 है। इट इज़ नॉट द आइडेंटिकल बिकॉज 3 3 इज नॉट इन R1, क्योंकि इसमें 3 3 एलिमेंट गिवन नहीं है। यदि हम थर्ड एग्जाम्पल को देखें R2 को, इसमें दिया हुआ एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि इसमें 1 3 एक्स्ट्रा दे दिया है। हमने पढ़ा हुआ है ए और बी दोनों एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए के हों, जहाँ पे ए इक्वल टू बी हो, तो ये ए इक्वल टू बी तीनों सेटिस्फाई कर, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इट इज़ नॉट आइडेंटिकल रिलेशन बिकॉज 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R A या R2, यानी इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आइडेंटिकल रिलेशन को यदि हमको बताना है, तो यदि जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं उतने सबसेट में ना वो एक्स्ट्रा चलेगा ना ही कम चलेगा। एक्स्ट्रा मतलब 1 1 2 2 3 3 के अलावा 1 3 यहाँ एक्स्ट्रा दिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और एग्जांपल में देखें कि 1 1 2 2 दिया लेकिन 3 3 नहीं दिया है, तो 3 3 मतलब आपके पास सिर्फ आइडेंटिकल रिलेशन कब होगा, जब ये 1 1 2 2 3 3 है। यदि 3 3 नहीं है तो भी आइडेंटिकल रिलेशन नहीं है। यदि एक आध एक्स्ट्रा एलिमेंट और इसमें ऐड हो गया है इन तीनों के अलावा, तो भी वो आइडेंटिकल रिलेशन नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पे बोला हुआ है एक्स्ट्रा और कम नहीं चलेगा। नेक्स्ट होता है इनवर्स रिलेशन। लेट R विद रिलेशन फ्रॉम A to B, देन इनवर्स ऑफ R डिनोटेड बाई R इनवर्स, देन रिलेशन फ्रॉम सेट B to A डिफाइंड बाय R इनवर्स इक्वल टू BA इन सच दैट AB बिलोंग्स टू R। यानी यदि कोई रिलेशंस R A to B में दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि B to A में वो R इनवर्स रिलेशन कहलाएगा। यानी यदि ए बी आर के एलिमेंट हैं, तो बी ए जो है वो आर इनवर्स के एलिमेंट हो जाएंगे। यानी आर इनवर्स कंसिस्ट ऑफ दोज ऑर्डर्ड पेयर विच व्हेन रिजर्व्ड बिलोंग्स टू आर। यदि आर ए टू बी में हैं, तो आर इनवर्स बी टू ए में होगा। मतलब ये हुआ इन इनवर्स रिलेशन डोमेन ऑफ आर इनवर्स, यानी जो आर इनवर्स का डोमेन होगा वो आर का रेंज कहलाएगा, और जो आर इनवर्स का रेंज होगा वो डोमेन का वो आर के लिए डोमेन होगा। इसका मतलब है यदि आर और आर इनवर्स यदि सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आर के लिए जो डोमेन होगा वो आर इनवर्स के लिए रेंज कहलाएगा, और जो आर के लिए रेंज होगा वो आर इनवर्स के लिए डोमेन होगा। जैसे एग्जांपल एक देखें, यदि इसमें एग्जांपल समझने की कोशिश करें, इसको ए इक्वल दिया हुआ है 1 2 3 और बी दिया हुआ है ए बी सी डी। तो नाउ R 1A 2B 3C 2D, यानी 1 2 3 दिया है और यहाँ दिया ABCD। एक रिलेशंस R है 1A 2B 3C और 2D, ये R सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट ऑफ A 1 2 3 R के डोमेन है, ABCD R के लिए रेंज भी है और कोडोमेन है, क्योंकि दोनों यहाँ इक्वल है, इसलिए यहाँ पे आपके पास रेंज और कोडोमेन यहाँ इक्वल होगा। यदि R यहाँ पे 1A 2B 3C और 2D है, तो R इनवर्स अपोजिट रिवर्स फॉर्म में हो जाएगा। ये A1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा और ये D2 हो जाएगा। मतलब ये रिलेशन अब B2A हो जाएगा, इसको R इनवर्स बोलेंगे। यानी ये हो जाएगा आपका ABCD A1 B2 C3 और D2। मतलब ये हुआ जो R के लिए डोमेन था 1 2 3 वो R इनवर्स के लिए रेंज होगा, और जो R के लिए रेंज था वो R इनवर्स के लिए डोमेन होगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया है इनवर्स रिलेशन में R इनवर्स का डोमेन R का रेंज होगा और R इनवर्स का रेंज R का डोमेन होगा। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation R on the set A is said to reflexive if A R A for all A belongs to A। यानी एक रिलेशन जो अपने खुद से हो, खुद को सेटिस्फाई करे, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दैट A belongs to R then every A belongs to A। यानी हम बोल सकते हैं
A relation R on a set A is said to be reflexive if every element on A is related to itself. कोई भी रिलेशन जो अपने आप से रिलेटेड हो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन. यानी a relation R on the set A is said to be not reflexive if there is at least one element of A belongs to A such that A or A does not belongs to R. यानी यदि आपके पास कोई सेट है तो यदि वो अपने आप से रिलेटिव हो रहा है, रिलेशन में रिलेटिव है तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है. यदि वो अपने आप से रिलेट नहीं हो पा रहा है तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है. एग्जाम्पल देखें. यदि let A be the set of triangle in a plane, then the relation R in A is similar to is reflexive. is similar to reflexive है क्योंकि कोई भी because every triangle is similar to itself. वो अपने आप से सिमिलर इसलिए वो रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं. दूसरा, if A the set of all the line in a plane and R means is parallel to is reflexive. क्योंकि वो पैरेलल है, पैरेलल टू है, इसका मतलब क्या हुआ, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ. कोई भी लाइन अपने पैरेलल होगी. नेक्स्ट है रिलेशन इज ग्रेटर देन ऑन द सेट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. क्यों? क्योंकि कोई देयर इज नो रियल नंबर कैन बी ग्रेटर देन इटसेल्फ. कोई भी नंबर अपने आप से ग्रेटर या लेस नहीं हो पाएगा, इसलिए वो जो है वो इज ग्रेटर देन जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. इक्वल होता है, इज इक्वल टू, तो कोई भी नंबर अपने आप से इक्वल होता है तो हम बोल सकते हैं वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करें. यदि A इक्वल टू 1 2 3 दिया है तो एक रिलेशन R1 में 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1 है. दूसरे R2 में 1 1 3 3 2 1 3 2 है. R3 में 1 1 2 2 और 3 3 है. पहले हम चेक करेंगे कौन सा आइडेंटिकल है और रिफ्लेक्सिव है. तो आइडेंटिकल तो हमको मालूम है कि यदि ये 1 2 3 है तो इसका 1 अपने आप से रिलेशन का क्या होगा, 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा. यदि वो 1 1 2 2 3 3 है, इसमें हम देखें 1 1 3 3 2 1 3 2 है. यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 दोनों है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन R1 है इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 है. तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा तो उसमें 1 1 2 2 3 3 के प्रेजेंट के अलावा कुछ एलिमेंट्स और होंगे, जैसे 1 3 और 2 1 भी है. यदि सिर्फ 1 1 2 2 3 3 होता तो बोलते हैं ये सिर्फ आइडेंटिकल है. लेकिन 1 1 2 2 3 3 के अलावा 1 3 और 2 1 है. 1 3 और 2 1 दोनों A क्रॉस A के एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि R1 जो है ये रिफ्लेक्सिव है. R1 इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट आइडेंटिकल रिलेशन. क्यों आइडेंटिकल नहीं है? क्योंकि इसमें 1 3 और 2 1 आर एक्स्ट्रा एलिमेंट दिए गए हैं. इसमें 1 3 और 2 1 एक्स्ट्रा हैं, इसलिए आइडेंटिकल नहीं है. दूसरा देखें 1 1 3 3 2 1 3 2, ये देखें ये ना आइडेंटिकल है ना ही रिफ्लेक्सिव है. आइडेंटिकल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 2 1 और 3 2 एक्स्ट्रा दिए हुए हैं और 2 2 भी नहीं है. और ये रिफ्लेक्सिव को नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 2 एलिमेंट नहीं है. यानी जब भी कोई एलिमेंट कोई भी रिफ्लेक्सिव होगा जब उसमें 1 1 2 2 3 3 एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट होने चाहिए. तो R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव ऑन A बिकॉज 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R2. R2 इसमें नहीं है, इसमें R2 में 2 2 नहीं है, सो इट इज़ नॉट ऑल्सो आइडेंटिकल. इसका मतलब पहला वाला रिफ्लेक्सिव आइडेंटिकल तो है, आइडेंटिकल नहीं है, रिफ्लेक्सिव है. दूसरा केस में देखें आप, दूसरा में ना आइडेंटिकल है ना ही ये रिफ्लेक्सिव है. तीसरा देखें 1 1 2 2 3 3 दिया है. तो 1 1 2 2 3 3 का मतलब ये हो गया कि ये टोटली आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल है तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा. क्योंकि यदि कोई रिलेशन आइडेंटिकल हो गया तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब ये दोनों हैं. तो यहाँ पे जो R3 है वो रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिकल भी है. एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करें. एक और एग्जांपल दिया हुआ है A इक्वल 2 3 4. तो देखें इसमें 2 2 दिया पहला R1 में, 2 2 3 3 4 4 2 4. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये आपके पास 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है. इसका मतलब और ये एक्स्ट्रा एलिमेंट 2 4 है. तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि इसमें 2 4 एक्स्ट्रा दिया है. दूसरा R2 देखें 2 3 4 4 3 1 2 4. इसमें देखें न इसमें 2 2 है
न इसमें 3 है, न इसमें 4 तो है, इसमें 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। इसका मतलब ये ना रिफ्लेक्सिव होगा ना आइडेंटिकल होगा, दोनों नहीं है ये। तीसरा 2 2 3 3 4 4, तो 2 2 3 3 4 4 दोनों, इसका मतलब है ये आइडेंटिकल भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको कि इसमें R2 में 1 1 ये जो एलिमेंट्स हैं आपके पास यहाँ पे, ये जो एलिमेंट्स हैं ये रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिकल दोनों हैं। एक और एग्जांपल देखें, ए इक्वल दिया हुआ है 1 2 3, तो हमने निकाला R1 1 1 2 2 3 3 सभी एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिकल भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। यहाँ देखें 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिकल हो गए, लेकिन ये एक्स्ट्रा है तो आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन ये सब हैं, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ देखें 2 2 2 3 3 2 1 1, इसमें 3 3 नहीं है, 3 3 नहीं है, इसलिए ना रिफ्लेक्सिव होगा ना आइडेंटिकल होगा। तो इस टाइप से हम एग्जाम्पल्स पे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सिमेट्रिकल रिलेशन। ए रिलेशन आर इन सेट ए सेट टू बी सिमेट्रिकल इफ ए आर बी मस्ट बी इक्वल टू बी आर ए, यानी यदि ए बी से कनेक्टेड है तो बी भी ए से कनेक्टेड होना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे वो सिमेट्रिकल है। यानी एक्स वाई यदि आर के एलिमेंट हैं तो वाई एक्स भी आर का एलिमेंट होगा यदि एक्स वाई दोनों किसी सेट के एलिमेंट्स हैं। यदि ए बी से कनेक्टेड है तो सिमेट्रिकल के लिए बी को ए से कनेक्ट होना पड़ेगा। ए रिलेशन आर सेट ए सिमेट्रिकल इफ एंड ओनली इफ आर इक्वल टू आर इनवर्स। कोई भी सिमेट्रिकल रिलेशन आर इनवर्स को सेटिस्फाई करता है। एग्जाम्पल देखें, लेट ए बी द सेट ऑफ लाइन इन ए प्लेन आर मीन्स इज परपेंडिकुलर टू इज सिमेट्रिकल। यदि मान लो आप दो लाइन है ए और बी, यदि ए बी के परपेंडिकुलर है तो बी भी ए के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब वो सिमेट्रिकल है। सिमिलर, लेट ए द सेट ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली एंड आर रिलेशंस ए आर बी मीन्स ए ब्रदर ऑफ बी। यदि ए बी का ब्रदर है, यदि ए जो है वो बी का ब्रदर है तो बी ए का ब्रदर हो जरूरी नहीं है, वो बी ए का सिस्टर भी हो सकता है, इसलिए ये सिमेट्रिकल नहीं है। इट इज नॉट सिमेट्रिकल बिकॉज if A are B तो B R does not belongs to A, because if A is brother of B then B may not be brother of A, B can be sister of A also. So that's why in symmetrical relations if A connected to B so B must be connected to A, then we can say given relation is symmetrical. सिमेट्रिकल रिलेशंस को हम एक एग्जाम्पल से द्वारा समझने की कोशिश करें। मान लो बात आपके पास एक एलिमेंट यहाँ पे 1 2 3 4 दिया है। अब हम इसमें तीनों डिस्कस करेंगे, आइडेंटिकल भी देखेंगे, रिफ्लेक्सिव भी देखेंगे और सिमेट्रिकल भी देखेंगे। तो पहला आइडेंटिकल को फिर से रिवाइज करें। आइडेंटिकल क्या होता है कि यदि ये 1 1 2 2 3 3 4 4 हैं, इसका मतलब आइडेंटिकल है। तो यहाँ देख रहे हैं आप 1 1 है, 2 3 है, 3 2 है, 2 2 है और 4 4 है। इसका मतलब यहाँ पे 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, यहाँ पे 3 3 यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये जो है वो आइडेंटिकल नहीं है। जब आइडेंटिकल नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 3 एलिमेंट 3 3 नहीं है, तो यदि कोई आइडेंटिकल नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अब हम देखें सिमेट्रिकल, 1 1 है, 2 3, तो क्या 2 3 है तो 3 2 भी है, और 2 2 4 4 इसका मतलब है ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ देखें R1 इज नॉट आइडेंटिकल बिकॉज 4 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए R1 एंड ऑल्सो नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिकल एंड बट इट इज सिमेट्रिकल। दूसरा देखें R2 1 1 2 2 3 3 4 4 2 3 3 2 4 1 1 4। अब ये आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि ये 1 1 2 2 3 3 4 4 के अलावा और भी एलिमेंट दिए गए हैं, इसलिए आइडेंटिकल नहीं होगा। अब ये 1 1 2 2 3 3 4 4 सब एलिमेंट्स हैं, तो 2 3 है तो ये 3 2 है, 4 1 है तो 1 4, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट भी चल सकते हैं, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट चल इसलिए रिफ्लेक्सिव भी हुआ और ये सिमेट्रिकल भी हुआ। ये देखें R3 1 1 2 2 3 3 1 3। अब यहाँ देख रहे हैं
1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 नहीं है। 4 4 नहीं है, इसका मतलब ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये आइडेंटिकल है। अब यदि 1 3 और 3 1 भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिकल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 3 का 3 1 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सिमेट्रिकल भी नहीं होगा। ये देखें रिलेशन 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3, यानी यहाँ पे 4 4 नहीं है, इसका मतलब है ये ना आइडेंटिकल है ना ही रिफ्लेक्सिव है। अब हम देखें सिमेट्रिकल है, तो ये 1 2 का 2 1 है, 1 1 है, 2 2 का 3 3 है, सब है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल होगा। तो मतलब ये हुआ, ये सभी इसका एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस कर दिए। एक और रिलेशन देखें, यदि यहाँ पे दिया हुआ है A 1 2 3, तो देखें R1 1 2 और 2 1, इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 और दिया है और 2 1 दिया है, मतलब ये 1 1 2 2 3 3 इसमें नहीं है, मतलब ये ना आइडेंटिकल होगा ना रिफ्लेक्सिव होगा, ये सिर्फ सिमेट्रिकल होगा। 2 1 है तो 1 2 भी है। दूसरा R2 देखें 1 2 2 1 1 3 3 1, ये भी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 1 1 2 2 3 3 नहीं है, इसलिए ये भी ना आइडेंटिकल होगा ना रिफ्लेक्सिव होगा, ये सिमेट्रिकल होगा। क्यों? क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी दिया है, 1 3 है तो 3 1 भी दिया है। R3 देखें, R3 में 2 3 है, 3 2 है, 2 2 है, यानी यहाँ भी 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, इसलिए ना आइडेंटिकल है ना रिफ्लेक्सिव है, सिर्फ ये सिमेट्रिकल है। 2 3 का उल्टा 3 2 और 2 2। R4 देखें, R4 यहाँ पे 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, इसका मतलब ये ना रिफ्लेक्सिव है ना आइडेंटिकल है। अब देखें 2 3 का 3 2 भी नहीं है, 3 1 का 1 3, लेकिन यहाँ 3 2 नहीं है, 3 2 नहीं, इसलिए ये सिमेट्रिकल भी नहीं है। मतलब ये हुआ ना ही आइडेंटिकल है, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिकल है। होता है एंटी सिमेट्रिकल रिलेशन। एंटी सिमेट्रिकल रिलेशंस आर ऑन सेट ए सेट टू बी स्क्यू या एंटी सिमेट्रिकल रिलेशन इफ ए आर बी, यदि ए बी से कनेक्टेड है तो बी भी ए से कनेक्टेड हो, लेकिन साथ ही साथ ए और बी दोनों इक्वल हैं। मतलब यदि ए बी आर से कनेक्टेड है तो बी ए और ए आर से कनेक्टेड होना चाहिए और ए इक्वल टू बी होना चाहिए। मतलब सिमेट्रिकल के साथ साथ यदि वो इक्वल टू बी है तभी हम बोलेंगे कि वो जो है वो एंटी सिमेट्रिकल रिलेशन है। एग्जाम्पल देखें, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन आर मीन्स ए डिवाइड्स बी, इट इज आर इज एन एंटी सिमेट्रिकल बिकॉज ए डिवाइड्स टू बी एंड बी डिवाइड्स टू ए। यदि ए बी से डिवाइड होगा तो बी भी ए से डिवाइड होगा, वो तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। मतलब सिमेट्रिकल के साथ साथ ही ए इक्वल टू बी आता है तो उसको हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिकल। दूसरा देखें एक और थ्योरम इसमें, आर यदि एंटी सिमेट्रिक, यदि आर एंटी सिमेट्रिक है इफ ए नॉट इक्वल टू बी देन ए बी और बी ए कैन नॉट बी बिलोंग्स टू आर, वन ऑफ देम मे बिलोंग्स टू आर। मतलब ये हुआ बोलने का कि यदि, मतलब बोलने का ये कि यदि ए बी और बी ए दोनों किसी सेट में प्रेजेंट हैं, इसका मतलब वो एंटी सिमेट्रिकल नहीं है। एंटी सिमेट्रिकल होने के लिए ए बी और बी ए को एक साथ प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। जैसे ए इक्वल दिया हुआ है 1 2 3, यहाँ दिया है R1 1 2 1 3 1 1, यानी 1 2 का 2 1 नहीं है, 1 3 का 3 1 नहीं है, इसलिए बोलेंगे ये एंटी सिमेट्रिकल है। R2 देखें 1 2 है 2 1 भी नहीं है, मतलब ये एंटी सिमेट्रिकल है। लेकिन R3 में देखें 1 2 भी दिया है 2 1 भी दिया है, यानी 1 2 और 2 1 मतलब ए बी और बी ए दोनों यदि प्रेजेंट हैं, इसका मतलब क्या है कि वो एंटी सिमेट्रिकल रिलेशन नहीं है। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर से एक बात देख लें, एंटी सिमेट्रिकल के लिए यदि ए बी और बी ए दोनों उस सेट में प्रेजेंट हैं, उस रिलेशन में प्रेजेंट हैं, इसका मतलब है कि वो आपके पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। यदि ए बी और बी में से कोई एक पेयर ही प्रेजेंट हो तो हम बोलेंगे कि वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस ए में होगा। नेक्स्ट होता है ट्रांजिटिव रिलेशन।
ए रिलेशन आर सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ एनी रिलेशन ऑन ए इफ ए आर बी आर सी देन ए आर सी। यदि ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, तो ए को सी से कनेक्टेड होना पड़ेगा। यानी यदि ए बी आर के एलिमेंट आर से द्वारा कनेक्टेड, आर बिलोंग्स टू आर है, बी सी एलिमेंट ऑफ आर है, मतलब आर से रिलेशन में है, तो यदि ए बी से है, बी सी से, तो ए का सी से रिलेशन यदि हम प्रूव कर दिए तो बोलेंगे तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है वो अपने आप से रिलेट करता है। सिमेट्रिकल जो होता है उसमें दो एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। यदि ए बी से है तो बी ए से होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिकल में यदि ए बी से है तो बी ए से होना चाहिए, साथ ही साथ दोनों ए और बी इक्वल होना चाहिए। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, यदि ए बी से रिलेटेड है तो बी को सी से रिलेटेड है, तो ए को सी से रिलेटेड होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट A is the set of all lines in a plane and R is relation to A defined as is parallel to। इसका मतलब यदि A B के पैरेलल है और B C के पैरेलल है तो लाइन A C के पैरेलल होगा, तभी हम बोलेंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट, यदि A is the set of members of the family and R means is brother to, यानी यदि A is the brother of B है, B is the brother of C है, देन वी कैन से ए इज ब्रदर ऑफ सी। ए बी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर, तो ए बी सी का ब्रदर होगा, तभी ए और सी कनेक्ट हो रहे हैं, तभी हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। अब इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको चारों मेन रिलेशन देखें, आइडेंटिकल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल एंड ट्रांजिटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लो बात आपके पास दिया हुआ है ए 1 2 3 4 चार एलिमेंट है, तो सिंपल देखें हम R1 बोल रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जोड़ी 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, मतलब एक अपने ए से रिलेशन है, तो ये सिंपल आइडेंटिकल भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। और 1 1 का 1 1 उल्टा उल्टा पुल्टा देखें कि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल भी है और ये ट्रांजिटिव भी कहलाएगा। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए सिर्फ एक ही देखना पड़ेगा कि यदि जोड़ा नहीं मिले तो तीसरा नहीं देखना है। जोड़ा मतलब ये हुआ कि 1 1 है, 2 2, यदि ये 1 यहाँ पे यदि 1 होता तब जोड़ा देखते। इस सब अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये वाला R1 जो है आइडेंटिकल भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल भी है और ट्रांजिटिव भी है। दूसरा देखें R2, इसमें दिया है 1 1 3 3 4 4 2 1 1 2। अब देखें ज़रा, इसमें 2 2 नहीं है, 1 1 है, 3 3 है, 4 4 है, मतलब 2 2 नहीं है। 2 2 नहीं है, इसका मतलब है ना ये आइडेंटिकल है और ना ही ये रिफ्लेक्सिव, ये पहले कट गए। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल देखें कि 1 1 3 3 ये 4 4 है, 2 1 है, तो 1 2 प्रेजेंट है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल होगा। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखने के लिए जोड़ा देखें, ये 1 1 है, 3 3 है, 4 4 है, ये 2 1 है, ये 1 2 है, तो ए बी बी सी, तो ये 2 2 है क्या? इसमें 2 2 नहीं है, मतलब ये यहाँ पे देखें कि भाई 2 1 है और ये R2 में देखें यहाँ पे 1 1 और 2 1 1 2, तो 2 1 और 1 2, इसका मतलब ये हुआ है कि 2 1 और 1, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो ए सी 2 2 इसमें नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। थर्ड देखें R3। R3 देखें तो ये 1 3 दिया है, 4 2 दिया है, 2 4 दिया है, 2 3 दिया, 3 1 दिया है। इसका मतलब ये है कि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ना ये रिफ्लेक्सिव है ना आइडेंटिकल है। अब हम चेक करें सिमेट्रिकल। 1 3 का 3 1 है, 4 2 का 2 4 है, 2 3 का 3 2 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिकल भी नहीं है। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए जोड़ा देखते हैं, 1 3 और 1 3 3 1, तो 1 3 3 1 का 1 1 इसमें नहीं है,
इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। 4224 का 44 भी नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव। कोई भी एक चेक कर लें जोड़ा, यदि ट्रांजिटिव में जोड़ा हो तभी देखते हैं, यदि वो जोड़ा में नहीं है तो डायरेक्ट वो ट्रांजिटिव होता है। अगला देखें 1432, ये आइडेंटिकल भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, 41 और 23 प्रेजेंट नहीं है, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि 1432 यहाँ कोई जोड़ा नहीं है, इसलिए डायरेक्ट ये ट्रांजिटिव होगा। यहाँ देखें R5 में देख रहे हैं 24 है, 42 है और 44 है, इसका मतलब ये 11 नहीं है, 22 नहीं है, 33 नहीं है, 44 तो है, इसका मतलब ये आइडेंटिकल नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। 2442 इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव चेक करने के लिए 2442 का 22 इसमें नहीं है, 2442 का जोड़ा बन रहा है, मतलब ये 24AB BC AC आना चाहिए, 22 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 22 नहीं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जोड़ा नहीं मिले तो तीसरा नहीं देखना है। ट्रांजिटिव में एक ही पहचान है कि यदि किसी का पेयरिंग हो रही है तभी हमें चेक करना है तीसरा पेयर। वो पेयर यदि प्रेजेंट है तो ट्रांजिटिव है, यदि वो पेयर प्रेजेंट नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। यदि पेयर नहीं बन रहा है तो हम मानते हैं कि वो ट्रांजिटिव होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट रिलेशन विच इज सिमेट्रिकल एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। हमें एलिमेंट लेकर के ऐसा बनाना है जो सिमेट्रिकल भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। तो सिंपल है, यदि हम देखें कि मान लें भाई हम एक 1 2 3 एक सेट ले लिया, इसमें हमने ले लिया 1 1 2 2 1 2 और 2 1। इसमें देखें 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए, 3 3 नहीं है, 3 3 नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब ये 1 1 है, 2 2 है, 1 2 और 2 1 है, इसका मतलब सिमेट्रिकल भी है। अब कोई भी जोड़ा देख रहे हैं, जोड़ा बन रहा है क्या 1 2 और ये 2 1, तो 2 1 इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये फर्स्ट जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिकल ट्रांजिटिव दोनों है। दूसरा देखें, सिमेट्रिकल है लेकिन ना वो रिफ्लेक्सिव है ना वो ट्रांजिटिव है, ये हम बनाए दी। सिमेट्रिकल है लेकिन ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। तो दूसरा एलिमेंट हम ले लें, हमने ले लिया 1 2 और 2 1। तो 1 2 और 2 1 में क्या हुआ कि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और 1 2 और 2 1 है तो इसमें 1 1 नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। और इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिर्फ 1 2 और 2 1 दिया है, इसका मतलब है कि ये सिर्फ सिमेट्रिकल होगा। तीसरा देखें, तीसरा दिया हुआ है सिमेट्रिकल रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिकल और रिफ्लेक्सिव हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो थर्ड में देखें, हमने थर्ड में लिया है 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 1। इसका मतलब ये है 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 है, बाकी सब एक्स्ट्रा हैं, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहाँ देखें सिमेट्रिकल है कि नहीं है। सिमेट्रिकल चेक करने के लिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 2 3 है तो 3 2 है क्या, 3 2 है, 1 2 है तो क्या 2 1 भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिमेट्रिकल भी होगा। लेकिन अब पेयरिंग देखें यदि हम, तो यहाँ पे 3 2 प्रेजेंट है और यहाँ पे 2 1 प्रेजेंट है, 3 2 है और 2 1 है। तो यहाँ से यदि पेयरिंग करें तो यहाँ पे 3 1 प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन 3 1 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ, ना रिफ्लेक्सिव हो, ना सिमेट्रिकल हो, ना ट्रांजिटिव हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ ले लें कि 1 1 2 3 3 1, मतलब ये हुआ कि 1 1 2 2 3 3 नहीं, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 2 3 का 3 2 नहीं, मतलब सिमेट्रिकल नहीं होगा। 2 3 और 3 1 का 2 1 नहीं, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। नेक्स्ट फिफ्थ केस, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिकल ना हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव लेकिन सिमेट्रिकल ना हो। तो इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है फिफ्थ 1 1 2 2 3 3 1 2। इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 एक एक्स्ट्रा, मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहाँ पे देखें
कि 1 2 का 2 1 नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव चेक करें। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए 1 1 है और 1 2 है, फर्स्ट थर्ड को मिलाएं तो 1 1 1 2 मतलब 1 2 यहाँ प्रेजेंट है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। नाउ सिक्स्थ देखें। सिक्स्थ है रिफ्लेक्सिव हो लेकिन ना सिमेट्रिकल हो ना ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव हो लेकिन सिमेट्रिकल ट्रांजिटिव दोनों ना हो। तो यहाँ देखें हम सिक्स्थ वन में हमने ले लिया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, मतलब ये 1 1 2 2 3 3 मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। 1 2 का 2 1 नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिकल नहीं होगा। अब ये 1 2 और ये 2 3 मतलब 1 3 नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। 7 देखें। ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिकल ना हो। ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिकल ना हो। तो यहाँ देखें इस एग्जांपल में 2 3 ले लिया, 2 4 और 4 3, इसका मतलब है 3 2 नहीं है, तो 4 2 नहीं है, 3 4 नहीं, मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है। 1 1 2 2 3 3 नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव देखें, ये 2 3 है और ये 4 3 है, मैचिंग नहीं हो रहा है, पेयर मिलाएं। ये 2 4 है और ये 4 3 है, जब पेयर होगा तभी हम अगला देखेंगे। 2 4 है, 4 3, 2 3 होना चाहिए, 2 3 है, इसका मतलब ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिकल हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो यहाँ देखें 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 1, मतलब 1 1 2 2 3 3 है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो। 2 3 का 3 2 है, 1 2 का 2 1 है, मतलब ये सिमेट्रिकल भी है। अब हम देखें ट्रांजिटिव में, इसका देखें पेयर मिलाएं, जोड़ा बनाएं। 3 3 का 3 2 है, इसका मतलब 3 3 3 2 का 3 2 है क्या, 3 2 है। और देखें 1 2 है, 2 1 है, 1 1 भी है, 1 1 भी है। यहाँ देखें 3 3 है और ये 3 2 है, इसका मतलब 3 2 भी हो गया। अब यहाँ देखें 2 2 है और 2 3 है, 2 2 है 2 3, इसका मतलब ये 2 3 भी होगा। यहाँ 3 2 है, यहाँ 2 1 है, जोड़ बनाएं। 3 2 से 2 1, इसका 3 1 होना चाहिए, लेकिन 3 1 यहाँ कहीं नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन आर सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ इट शुड बी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिकल एंड ट्रांजिटिव। कोई रिलेशन यदि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिकल हो, ट्रांजिटिव हो, तो हम बोलते हैं वो, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी वो रिफ्लेक्सिव हो तो ए आर ए, मतलब ए बिलोंग्स टू ए हो तो ए बिलोंग्स टू आर। यदि सिमेट्रिकल है, इसका मतलब क्या हुआ, ए आर बी है तो बी आर ए बी होना चाहिए, मतलब ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए। और ट्रांजिटिव है, इसका मतलब ए बी से रिलेट होना चाहिए, बी सी से होना चाहिए, तो ए सी से होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। यानी कोई रिलेशन यदि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम बोलेंगे वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसको साइन करते हैं इस साइन, इसको बोलते हैं वाइजल या वेव, इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखें, मान लो L इज द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन है, देन इस परपेंडिकुलर टू और इस परपेंडिकुलर टू, ये एक इस परपेंडिकुलर टू, यदि A जो है वो B के परपेंडिकुलर है तो B A के परपेंडिकुलर होगा। यदि A परपेंडिकुलर B है, B परपेंडिकुलर C है, तो A और C तो पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि A परपेंडिकुलर टू B ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इस पैरेलल टू देखें, A पैरेलल टू B है, B पैरेलल टू C है, तो A भी पैरेलल टू C होगा, इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ये। एक एग्जांपल देखें इक्विवेलेंस रिलेशन का, यदि हमने लिया A इक्वल टू 1 2 3, तो यहाँ हो गया ये 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 3। देखें 1 2 3 है तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिकल देखें 1 2 का 2 1 है, 2 2 है, 3 3, इसका तो सिमेट्रिकल भी है। ट्रांजिटिव देखें 1 2 2 1 का 1 1 है, 2 1 1 1 का 2 1 हो गया, इसका मतलब है जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कोई रिलेशन यदि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिकल भी होगा
और यदि ट्रांजिटिव भी है तो हम बोलेंगे कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। नाउ वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। पहली प्रॉपर्टी, द इनवर्स ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन का इनवर्स एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। R is a equivalence relation on set A, then R inverse is also equivalence relation on A. दूसरा, the intersection of two equivalence relation on set A is also an equivalence relation. यदि दो equivalence relation दिए गए हैं तो दोनों का जो intersection होगा वो भी एक equivalence relation ही होगा। And third one, the union of two equivalence relation on a set A is not necessary an equivalence relation. इंटरसेक्शन तो इक्विवेलेंस होगा दो रिलेशंस का, लेकिन दोनों का यूनियन जरूरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप और अच्छे डिस्कस करें। नेक्स्ट क्लास में इसकी जो एक्सरसाइज है NCERT की 1.1 उसको हम पूरा डिटेल में सॉल्व करके एक वीडियो के फॉर्म में आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।